चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, हमारे यहाँ पर वेदों को साक्षात परम ब्रह्म का रूप माना गया है। जैसा कहा है ना कि अंत में भगवान जब जाने लगे तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत में समा गए। जिस प्रकार भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे ही चारों वेद परम ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो हम आज आपको ऋग्वेद रूपी भगवान से मिला रहे हैं। देखिए यहाँ ऋषि लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अब आज 8वां अध्याय और 8वें अध्याय चल रहा है और 113वां सूक्त। और अब ऋषि जो है वो ये अंगिरा चल रहा है भाई। अभी तो अंगिरा ऋषि प्रमुख है इसके, क्योंकि अंगिरा ऋषि पहले ऋषि हैं जिन्होंने कि अग्नि पर जो है सूक्त लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं, ऋचाएँ लिखी। कुछ से अंगिरस देवता उषा रात्रि आदि छंद त्रिष्टुप पंक्ति। उषा की बड़ी महिमा बताई गई भाई इसमें, उषा काल की। और वास्तव में एक ऐसा काल है कवियों के लिए तो उषा काल तो कहना चाहिए सबसे श्रेष्ठ काल है। प्रातः काल उठ करके यदि वो रचना में व्यस्त हो जाए तो सुंदर सुंदर रचनाएं अपने एक से अलौकिक कल्पना ऊपर से आती हैं। सरस्वती मैया कृपा करती हैं, जागृत हो जाता है पूरा मस्तिष्क है। तो इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरागा चित्रः प्रकेतो वजनिष्ठा विश्वा यथा प्रसूता सविता सवायम एव रान्त्युषसे योनिमारेको। देवी उषा सभी प्रकाशित पदार्थों में सर्वाधिक तेज युक्त है। जितने भी पदार्थ हैं संसार में उन सब में ज़्यादा अधिक तेज किसका है, वही मतलब बता दिया कि हर दृष्टि से उषा तेजमान है। इसका अद्वितीय प्रकाश चारों ओर व्याप्त होकर पदार्थों को आच्छादित कर लेता है। अरे उषा के तेज से ही तो सारे पदार्थों में तेज आता है। सूर्य के अस्त होने से उत्पन्न रात्रि उषा के उदय के निमित्त स्थान खाली कर देती है। रुषदत्स्वा रुषति श्वेत्यागाधारे गुकृष्णा सदन्यास्याः समान बंधु अमृते अनुचि द्रावावर्ण चरत अभिमानिना आमिनाने चरत आमिनाने। सूर्य को लेकर उत्पन्न हुई उषा को श्याम वर्ण की रात्रि ने स्थान दिया। सखा भाव से युक्त उषा रात्रि एक दूसरे के पीछे आकाश में विचरण करती है, एक दूसरे के वर्ण को मिटाने वाली। हाँ भाई, उषा आएगी तो रात का तेज कम हो जाएगा और रात आएगी तो उषा का हो जाएगा। एक दूसरे के पीछे यहाँ देखो, कभी कल्पना करता है कि एक दूसरे के पीछे हैं, बताओ कौन किसके पीछे। रात के बाद में उषा आती है, रात के बाद आती तो उषा रात के पीछे हो गई ना। और यदि हम ये कहें कि उषा के बाद में रात आती है तो रात पीछे हो गई। तो इसलिए कहते हैं एक दूसरे का पीछा करती हैं। और समानो वध्वा स्वस्त्रोऽनन्तर मन्यान्याचरतो देव सृष्टे नामथे ते न तस्तु सुमेखे नक्तो सा समनसा विरूपे। रात्रि और उषा दोनों बहनों का एक जैसा ही मार्ग है। लीजिए साहब, हाँ, दोनों को बहनें बता दिया है। रात्रि आप जैसे कि कह सकते हैं जैसे दरिद्रता और संपन्नता, लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें बताया है दोनों को। तो ऐसे ये भी जो है उन पर देवताओं की प्रेरणा से बारंबार यात्रा करती हैं, अपने अपने कार्यों में निरत रहने वाली। ये न कभी दूसरे के विरुद्ध होती है और ना ही कहीं थमती है। अरे भाई, जब वो मिलेंगी नहीं तो एक दूसरे के विरुद्ध कैसे होंगी। वो तो सीधा नियम है, प्रकृति ने नियम बना दिया कि रात गई प्रभात आया, प्रभात गया रात आई, उषा आई। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं हमारे ऋषि महोदय। समानो वध्वा शस्त्रोरनन्तमन्यान्याचरतो देवशिष्टे न मैथे तेन तस्तुतु सुमेके नक्तो सा समनसा विरूपे। रात्रि और उषा दोनों बहनों का एक जैसा मार्ग है। उन पर देवताओं की प्रेरणा से बारंबार यात्रा करती हैं और अपने कार्यों में निरत रहने वाली, ना कभी दूसरे के विरुद्ध होती हैं और ना ही कहीं थमती है।
भास्वती नेत्री सुनृता नाम चेति चित्रा विदुरो नावः प्राप्या जगदप्युनो रायो अक्ष दुखा अजी अजीगर भवनानि विश्वा। श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रेरित करने वाली दीप्तमती उषा का उदय हो गया है। उसने हमारे निमित्त कर्म क्षेत्र का द्वार खोल दिया है। हाँ देखिए, अब आप ये प्रेरणा कहाँ, उषा से ही आदमी जो प्रभात काले 4 बजे से उठ करके, और आज भी कुछ लोग जो हैं संत लोग तो 4 बजे जुट कर ही अपने कर्मों में निरत हो जाते हैं। उनकी कर्म क्या है? भगवान का भजन करना। 4 बजे से उठकर है। कुछ लोग तो हमारे अभी जो राजेंद्र दास जी महाराज वो कहते हैं, कुछ महात्मा तो भैया रात के 2 बजे से उठ करके और अपनी माला लेकर नहा धो करके बैठ जाते थे और निरंतर गाइए राम ही सुमिरिय राम ही संतत जपत राम गुण ग्राम। ऐसा था। तो ये बता रहे हैं कि इस कर्म की प्रेरणा देती है उषा। उषा के बाद जब उषा आई, रात गई और आप लोग जागृत हो जाइए कर्म क्षेत्र के लिए। संसार को प्रकाशित करके ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों में प्रेरणा भर देती है। अरे कर्म करेगा आदमी जब तो उसको ऐश्वर्य मिलेगा, तब तो वैभव मिलेगा, संपन्नता मिलेगी। अपनी किरणों से समस्त लोगों को प्रकाशमान कर देती है। कौन? उषा की महिमा गाई जा रही है। जिह्वास्ये चल जिह्नास्ये चर्तवे मघोनया भोग इष्टैराय उत्तम दभ्रम पश्यदभोर्व्या विचक्ष उषा अजीगर भुवनानि विश्वा। सोते हुओं को जगाकर धनेश्वरी उषा उन्हें चैतन्य कर समस्त कर्मों के निमित्त प्रेरित करती है। अंधेरों में भटके लोगों को दृष्टि देने के लिए संपूर्ण लोगों को प्रकाशमान करती है और अंधेरा दूर हो जाता है। और जो ही उषा काल आता है, सारे लोगों को, मानव संसार को जगाने के लिए उषा देवी आती है। ऐसी भावना है ऋषियों की। बोलिए वेद भगवान की जय।